हेलो बच्चों, मैं बलविंदर कौर आपको आज चैप्टर नंबर 2 तीसरी लड़की पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में क्या है, इस कहानी को मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी। आप ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। इस कहानी के लेखक हैं सुरेखा पाणिदकर। इस कहानी में बताया गया है कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही लड़कियां आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं खोज लेती हैं। यह एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जो अपनी हिम्मत और लगन से यह सिद्ध कर देती है कि वह किसी भी स्थिति में अपने भाई से कम नहीं है। इस कहानी के पात्र हैं निशा, एक लड़की जो अपने माता पिता की तीसरी बेटी है, बबलू निशा का भाई, कम्मो निम्मो निशा की बड़ी बहनें, और मिस्टर चोपड़ा निशा के पिताजी के बॉस, और डॉक्टर चौधरी जो निशा के पिता के डॉक्टर हैं। इस कहानी में निशा को पढ़ने का बहुत शौक़ था, परंतु उसकी माँ उसे हर वक्त घर के काम में व्यस्त रखती है और उसके बाबूजी को भी लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। माँ हर समय निशा को रसोई घर में खाना बनाने, घर को सजाने संवारने में और अपने छोटे भाई बबलू को हमेशा खाने पीने को देने के लिए कहती रहती है। उसकी दोनों बड़ी बहनों का स्कूल बंद करवा दिया गया, कम्मो और निम्मो का, क्योंकि घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसके माँ बाबू उसके छोटे भाई बबलू का अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला करवाना चाहते थे। उसके लिए उनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कम्मो और निम्मो दोनों बहनों का स्कूल ही बंद करवा दिया था। अब वे चाहते थे कि उनकी छोटी बेटी जो तीसरी बेटी है निशा, वो भी स्कूल जाना बंद कर दे, पर वो जिद पर अड़ी है कि उसके स्कूल में कोई फ़ीस लगती नहीं है और वह पुरानी किताबों से पढ़ती है तो वह स्कूल जाएगी। उसकी पढ़ाई का कोई खर्च नहीं है माँ बाबू के ऊपर, वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है। उसका भाई बबलू जो कि अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ता है, ट्यूशन पर भी जाता है, फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। एक बार एनसीसी कैंप पर जाना होता है तो निशा के माता पिता निशा को मना कर देते हैं। वो कहते हैं तुम कौन सा अफसर बनोगी, लड़कियों को चौका चूल्हा ही करना होता है, वे कहते हैं। परंतु मैडम की सिफारिश से निशा एनसीसी कैंप पर चली जाती है और स्कूल की प्रतियोगिता में स्कूल को जिताकर शील्ड लेकर आती है। एक दिन उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब लोग उनको उनके घर लेकर आए तब निशा को, जैसा कि बताया गया था एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी कि फ़र्स्ट एड कैसे देते हैं, तो निशा ने उसी तरह अपने बाबूजी का फ़र्स्ट एड किया। उनकी मालिश करने लगी, छाती पर बहुत मालिश की और मालिश तब तक कर दी जब तक उनको सांस नहीं आई। इसके बाद निशा अपने बाबूजी को हॉस्पिटल ले गई, वहाँ पर उसकी खूब तन मन से सेवा की, रात दिन उनकी सेवा की, उनको दवाई दी और एक दिन उसके पिता बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। जब वे ठीक हो गए तो पिता के बॉस मिस्टर चोपड़ा उनका पता लेने के लिए अस्पताल में आए और उन्होंने देखा कि उनकी छोटी बेटी बहुत पिता की सेवा कर रही है, देख रेख कर रही है। अभी डॉक्टर राउंड पर आए और उन्होंने बताया कि इस बच्ची की वजह से मिस्टर शर्मा ठीक हुए हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत होनहार बच्ची है। तब मिस्टर चोपड़ा ने बताया कि हाँ, इस बच्ची ने बहुत अच्छी अंग्रेजी में छुट्टी का आवेदन पत्र लिखकर ऑफिस भेजा था, परंतु उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ कि ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, ये तो अंग्रेजी स्कूल पढ़ती ही नहीं है, तो ये कैसे इतना अच्छा पत्र लिख सकती है। तब मिस्टर चोपड़ा ने कहा कि नहीं, आपकी बच्ची बहुत होनहार है, इसे आप पढ़ा लिखा कर डॉक्टर ज़रूर बनाइएगा, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें लड़कियों और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे जा रही हैं, तो अब आप ही बताइए कि हमें लड़कियों और लड़कों में कोई भेदभाव करना चाहिए? नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता से कहना चाहिए कि आप किसी बच्चे में कोई भेदभाव ना करें। धन्यवाद।